Good morning, class. How are you? Fine, students. Students, हमने जो हमारी पहली क्लासेस थी उनके अंदर हमने अपना 7 चैप्टर कंप्लीट किया, मॉडल टेस्ट पेपर फॉर टर्म 1 कंप्लीट किया। ओके, जिसके बेस पे आपका असाइनमेंट बनेगा। आपको बार बार हम बता रहे हैं असाइनमेंट के बारे में कि असाइनमेंट आपका इंपॉर्टेंट रोल है, कि आपको जो टाइम टेबल आपके टीचर्स प्रोवाइड करते हैं उस टाइम टेबल के ऊपर आपको स्कूल में आना है, अपना असाइनमेंट कलेक्ट करना है, ठीक है, और उसको फिर कंप्लीट करके फिर उसको सबमिट करके जाना है नेक्स्ट। ठीक है, तो साइंस का भी आपको असाइनमेंट मिलेगा। आज आप जो पढ़ने वाले हैं वो आपका क्या है, चैप्टर नंबर 8। आपका चैप्टर नंबर ये क्या है, आपका 8, और इसका नाम क्या है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। चैप्टर नेम क्या है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। एनिमल्स का तो आप सबको मतलब पता ही है। एनिमल्स क्या होते हैं मैम, एनिमल्स हम हैं, ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स होते हैं, काउ, बफेलो, डॉग, मंकी, ये सारे एनिमल्स हैं मैम। आप ये इजीली बोल देते हो, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपके अर्थ पे है वो आपके एनिमल्स हो गए। रिप्रोडक्शन की बात कहाँ आती है, कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, कि रिप्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं। प्रोड्यूस मतलब पैदा करना, रिप्रोड्यूस दोबारा पैदा करना, कि बेटा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने जैसे क्या बनाते हैं, यंग वंस बनाते हैं दोबारा से। जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके बेबी होते हैं, ठीक है। काऊ के क्या होता है, काफ होता है। इस तरह से लोयन के क्या होता है, कब होता है। ये आपके क्या होते हैं, कि कोई भी आपकी लिविंग बींग्स है वो अपने जैसे ही सेम टू सेम क्या बनाते हैं, न्यू यंग वंस बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको किसकी डेफिनेशन लर्न करनी है, रिप्रोडक्शन की। उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन से, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन में आप क्या नोट करेंगे, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा, द प्रोसेस बाय विच, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स produce their young ones, produced of their own kind। इज नोन एज रिप्रोडक्शन। कि रिप्रोडक्शन आपका क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने जैसे क्या बनाते हैं, छोटे यंग वंस मीन्स बेटा क्या होता है, छोटे ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, और उस प्रोसेस को ही आप क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हो। ठीक है, आपके घर पे बफेलो है तो उसका बफेलो का भी छोटा बेबी होता है, काव है तो काव का भी होता है, कैट है तो कैट की भी आते हैं, डॉग है तो डॉग के भी पपी होते हैं, तो मतलब ह्यूमन बींग्स है तो उनके भी किड्स होते हैं। तो जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जैसे ही स्मॉल यंग वंस को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। आगे बात समझ में। अब आपकी बुक में सबसे पहले एक्टिविटी गिवन है जो किस नाम से है, एक्टिविटी टाइम। आपको वहाँ पे मैच करना है कि लोइन के बेबी को क्या नाम देते हैं, काऊ के बेबी को क्या नाम दे देते हैं। तो आपको अपनी बुक में मैच कर लेना है। मैं आपको यहाँ पे करा के बताती हूँ बेटा, कि जो लोइन होता है, लोइन के बेबी को आप क्या बोलते हो, लोइन के बेबी को किससे मैच करोगे आप यहाँ पे, कब, किससे मैच करोगे, कब। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ रखा है काऊ, कैट पूछ रखा है, और आपको हैन दे रखा है, 4 दे रखे हैं। ओके, काऊ के जो छोटा बेबी होता है, स्मॉल बेबी को आप क्या बोलते हो, उसके यंग वंस को कॉफ, क्या नाम देते हो आप, कॉफ। ओके, कैट को आप क्या नाम देते हो, किटन, और हैन को क्या देते हो आप बेटा, चिक। ये क्या करते हो आप उनको, इनके ये तो यंग वंस हो गए, उनके लर्न करने वाली बातें भी होती है, और ये क्या हो गए, अडल्ट वंस, ये बड़े हैं और वो क्या है उनके छोटे। बेबी को क्या बोलते हैं, लोइन के बेबी को कब बोलते हैं, कॉफ, किटन एंड चिक। ओके, इतना क्लियर हो गया आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। फिर आपने एक बात नोटिस की है कि जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स के बेबी एग में नहीं होते, वो क्या होते हैं, सीधे छोटे बेबी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, आपकी बफेलो भी सीधा छोटा बेबी दे देती है। ओके, बट कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एक सीधा स्मॉल बेबी ना देके वो क्या करते हैं, पहले एग देते हैं, एग से फिर बेबी बनता है।
ठीक है। तो एनिमल्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जो डायरेक्ट आपके एनिमल कहते हैं, आपके डायरेक्ट यंग वंस देते हैं, सेकंड जो एग के थ्रू यंग वंस देते हैं। तो उस तरह से एनिमल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, टू पार्ट्स में, कि विदाउट एग और विद एग्स, कि जो विदाउट एग यंग वंस देते हैं और एक जो विद एग्स देते हैं। आ गई बात समझ में? ओके। तो अब आपको उनको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको किससे कराऊंगी बेटा, जो एग्स देते हैं उनका एक्सप्लेनेशन मैं आपको कराने वाली हूँ। ठीक है, तो आप देखना यहाँ पे आप अब आते हैं आपके पास न्यू टॉपिक, एग लेइंग एनिमल्स। क्या है आपका, एग लेइंग एनिमल्स, कि वो एनिमल्स जो आपको क्या देते हैं बेटा, एग प्रोवाइड करते हैं, एग ले करते हैं। ठीक है, एग ले मतलब क्या कहते हो कि वो आपको जो अंडे देते हैं, उन एनिमल्स को आप कह रहे हो एग लेइंग एनिमल्स। कौन कौन है जो आपको एग्स देते हैं, उनके नाम आपको याद करने हैं। उनके नाम क्या है बेटा, आपके बर्ड्स होते हैं जितने भी टाइप के, फ्रॉग हो गई, तो इनके एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नोट करती हूँ, बर्ड्स हो गए, फ्रॉग हो गए, एंट हो गए, और आप इसका क्या बोल सकते हो, इंसेक्ट्स हो गए, स्नेक्स हो गए, बटरफ्लाइज हो गए, इंसेक्ट्स, स्नेक, बटरफ्लाइज, आपकी छिपकली जो होती है, लिजार्ड होती है, वो भी क्या करती है, पहले एग देती है, एग से फिर उनकी यंग वंस बनते हैं। आपके क्रोकोडाइल्स हो गए, हाउस फ्लाइज जो आपके घर पे मक्खियां मिलती हैं आपको देखने में नॉर्मली, हाउस फ्लाइज हो गई। ठीक है, क्रोकोडाइल हो गए, हाउस फ्लाइज हो गए, और इसके बारे में आप और क्या बोल सकते हो, टर्टल्स, टर्टल्स भी, और उसके बाद आपका मॉस्किटो। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में आपको समझ में आया कि रिप्रोडक्शन में यंग वंस देते हैं। फिर टू टाइप से डिवाइड किया गया कि एनिमल्स कुछ सीधे क्या देते हैं आपको, एग्स देते हैं, एग्स के थ्रू यंग वंस मिलते हैं। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, डायरेक्ट आपको यंग वंस प्रोवाइड करते हैं। तो आपको ऊपर जो एग्जांपल दिखाई दे रहे हैं वो कैसे एग्जांपल्स है, कि जो एनिमल्स आपको एग देते हैं, एग के थ्रू आपको यंग वंस मिलते हैं, उन एनिमल्स के नाम क्या है आपके यहाँ पे सामने है, कि बर्ड्स, फ्रॉग, एंट, इंसेक्ट, स्नेक, बटरफ्लाइज, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, हाउस फ्लाइज, टर्टल एंड मॉस्किटोज। ये आपके ऐसे हैं एनिमल्स जो पहले एग देते हैं, एग के थ्रू उनका क्या मिलता है, उनको यंग वंस मिलते हैं। बेटा इसके अंदर फिर यहाँ पे काफी और कंडीशंस आती हैं जिसके अंदर एग की वजह से ग्रो करता है। आप मान लीजिए क्या दे दिए, इन्होंने एग्स दे दिए, तो ऐसे कोई है कि एग्स को आप कहीं पे भी रख दोगे और आपको उससे क्या मिल जाएगा, यंग वंस मिल जाएगा। कंडीशंस होती है, क्या कंडीशन होती है बेटा, यहाँ पे प्रोसेस आते हैं आपके। प्रोसेस जैसे पहला प्रोसेस कहता है इसका इनक्यूबेशन। क्या प्रोसेस आता है बेटा आपका, इनक्यूबेशन। इन एग्स को कैसे रखा जाता है, क्या तो आप इनको हॉट एनवायरनमेंट में रखते हो, मतलब वार्म एनवायरनमेंट में, गर्म मौसम में रखते हो। ठीक है, मशीन्स वगैरह के थ्रू फर्टिलाइज कराना जो कहते हो, या फिर जो बर्ड्स होते हैं इनके ऊपर बैठते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, इंक्यूबेशन। की एग्स को क्या दिया जाता है, वार्म एनवायरनमेंट दिया जाता है, उस प्रोसेस को आप इंक्यूबेशन कहते हो। मैं इसका एग्जांपल इसके साथ लेके चलती हूँ। क्या लेके चलती हूँ बेटा, बर्ड्स का केस, कि आप मान लीजिए जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स ने क्या दिया आपको, एग दिए, उन्होंने एग ले किए। ठीक है, फिर आपको पता है वो एग्स अगर देंगे तो उनके लिए क्या बनाएंगे, एक नेस्ट भी बनाएंगे, घोंसला भी बनाएंगे। ठीक है, आपको एक स्टोरी से समझाते हैं। उन्होंने घोंसला बनाया, उसके अंदर उन्होंने एग्स दिए। अब उनको वहां पे क्या रखना है, एनवायरनमेंट गर्म रखना है, वार्म एनवायरनमेंट रखना है, तो वो क्या करते हैं, उन एग्स के ऊपर हमेशा बैठे रहते हैं अपने फीदर्स के साथ। तो आपको पता है फीदर्स क्या करते हैं, बर्ड्स को गर्म रखते हैं, और वो जब एग के ऊपर आके बैठते हैं तो उस वजह से क्या होता है, उन एग्स को क्या मिलती है, गर्मी मिलती है, एक टेम्परेचर मिलता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या होता है बेटा, इनमें डेवलपमेंट होती है। क्या होती है, डेवलपमेंट। इनकी डेवलपमेंट, एग के अंदर डेवलपमेंट होने के लिए आपको कंडीशन एक यही होती है कि उसको कैसा टेम्परेचर मिलना चाहिए, थोड़ा गर्म टेम्परेचर मिलना चाहिए। एग आपका किस शेप का होता है, अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ एग का, एग में 3 लेयर्स होती हैं इस तरह से। ठीक है, कैसे लेयर्स होती है, कि जो सबसे जो अंदर है ये येलोइश कलर का होता है बेटा। कैसे कलर का होता है ये, येलोइश कलर का। अगर आपने देखा होगा आमलेट वगैरह बनाते टाइम, तो ये येलोइश कलर का होता है। ठीक है, और इस येलोइश कलर को आप क्या बोलते हो, योक बोलते हो। क्या बोलते हो इसको आप, योक।
योग से क्या होता है बेटा, आपका जो इसमें एग के अंदर आपका जो बर्ड बनने वाला है, जो एम्ब्रियो है, क्या वर्ड है यहाँ पे, एम्ब्रियो। जब एग के अंदर वो बर्ड रहता है, एग जो होता है, एग के अंदर जो आपका मटेरियल रहता है, जो छोटा पक्षी होता है जो बाहर नहीं निकला है अभी, उसको आप क्या बोलते हो, एम्ब्रियो बोलते हो। और इसके लिए खाना कौन देता है, योग देता है। जो अंदर येलो येलो होता है ना बेटा, वो उस जो एम्ब्रियो होता है, जो बर्ड होता है, उसको क्या देता है, फूड देता है। ओके। इसकी पूरी बाहर ये व्हाइट रंग की बेटा क्या होती है आपकी, थोड़ी मोटी मोटी सी, थिकनेस सी। ओके। ये व्हाइट रंग की आपकी लेयर होती है, जिसको आप क्या बोलते हो बेटा, एल्बुमेन। क्या बोलते हो बेटा इसको आप, एल्बुमेन। ओके, हो गया। और ये जो आपके आउटर मोस्ट आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी एक लेयर है। क्या है, आपकी एक लेयर है। जैसे आपको देखते हो, एग को सबसे पहले देखते हो तो आपको क्या दिखती है, वहां पे एक हार्ड लेयर दिखती है। हार्ड लेयर दिखती है ना आपको, जिससे आप ऐसे तोड़ते हो तो आपको टूटता नहीं है, बट उसको अगर, तो आप क्या करते हैं, इसको बीच में से ऐसे क्रैक कर करके तोड़ते हैं। तो आपकी क्या होती है, एक थिन हार्डेस्ट लेयर होती है। क्या होती है, एक थिन हार्डेस्ट लेयर। ठीक है। आपकी सबसे पतली और हार्डेस्ट लेयर होती है, जिसको आप क्या नाम देते हो, एग शेल का नाम देते हो। कैसे नाम देते हो इसको आप, एग शेल का नाम देते हो। हो गया अलग, कि एग के आउटर मोस्ट पार्ट को आप क्या बोलते हो, एग शेल बोलते हो। उसके बाद उसके मिडल में सबसे येलोइश पार्ट होता है, उसको आप क्या बोलते हो, योक बोलते हो, जो एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है। और जो व्हाइट जो उसके बीच में रहेगा, येलो बॉडी के बीच में जो व्हाइटनेस जो फील होती है, उसको आप क्या बोलते हैं यहाँ पे, एल्बुमेन। क्या बोलते हैं आप उसको, एल्बुमेन बोलते हो, जिससे एम्ब्रियो बनता है। आ गई बात समझ में, इतना था। फिर इस एग के ऊपर बर्ड्स हमेशा क्या रहते हैं, बैठे रहते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हो, जिससे उसको गर्मी मिलती है एग्स को, और वो एम्ब्रियो डेवलप होता है किसके अंदर, चिक में। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप, इंक्यूबेशन। क्या बोलते हैं आप उसको, इंक्यूबेशन। यहाँ पे एक सेकंड प्रोसेस आता है बेटा, वो क्या आता है, हैचिंग। क्या आता है आपका, हैचिंग। आपने इसको जो वार्म एनवायरनमेंट दिया, उस प्रोसेस को तो बोल दिया आपने इंक्यूबेशन। अब मैं आपको एक लाइफ साइकिल बना के दिखाती हूँ, एग की लाइफ साइकिल, जिससे आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। सबसे पहले कोई भी एक बर्ड होगा, बर्ड आपको क्या देगा, यहाँ पे एग्स देगा। क्या देगा आपको, एग्स, पहला केस। फिर उसके बाद उसको घोंसले में रखा जाएगा एग्स को, और उसके ऊपर क्या होगा, आपका बर्ड बैठेगा। ठीक है, यहाँ पे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं यहाँ पे आप, इंक्यूबेशन। क्या बोलते हैं आप इसको, इंक्यूबेशन। उसके बाद जो एग्स से यहाँ पे क्या बन जाएंगे बेटा, चिक। चिक किसको बोलते हो, जो आपके जो हैन होती है, ठीक है, हैन के छोटे बेबी को आप क्या बोलते हो, चिक बोलते हो। तो यहाँ पे एग्स किसने दिए थे, हैन ने दिए थे। उन एग्स को आपने गर्म किया, वो गर्म करने के बाद किस में कन्वर्ट हो गए, आपके चिक में कन्वर्ट हो गए। और इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, हैचिंग। क्या बोलते हो बेटा इसको, हैचिंग। कि एग्स का चिक में कन्वर्ट होना, एग को तोड़ के बाहर निकलना, किसका, स्मॉल बेबी ऑफ हैन, जिसको आप क्या बोलते हो, चिक बोलते हो। क्या बोलते हो, चिक। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, हैचिंग। फिर ये चिक किस में कन्वर्ट होगा बेटा, थोड़ा सा बड़ा होगा, यहाँ पे उसकी क्या होगी, आप ये बोल सकते हो चिक डेवलपमेंट। क्या होगा आपका, चिक डेवलपमेंट। छोटा बेबी बड़ा होता है ना, चिक डेवलपमेंट में क्या कह रहा है आपको, कि जब ये चिक बहुत छोटा होता है, ये ना तो फ्लाई कर पाता है, ये उड़ भी नहीं पाता, ठीक है ना, ज्यादा चल पाता है। तो इसकी जो पालन पोषण होता है, जो इसको खाना वगैरह जो देना होता है, अंदर तो इसको एग से मिल जाता था, बाहर किससे मिलेगा, बाहर तो एग भी नहीं है। तो इनको इनकी जो मदर होते हैं या फादर होते हैं, जो आपके लेडी हैन होते हैं, या आप ये बोल सकते हैं कोक होता है, हैन या कोक, दोनों क्या करते हैं, इसको लाके देते हैं फूड सराउंडिंग से। ठीक है। और उसके बाद इसका वहां पे क्या होता है, खाना खाएगा तो इसका डेवलपमेंट होगा, और फिर उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे हैन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हैन में। ठीक है। तो इस तरह से प्रोसेस चलता है, हैन से एग बने, एग से चिक बना, चिक का डेवलपमेंट हुआ, फिर वो हैन में कन्वर्ट हो गया। प्रोसेस क्या थे, एग को गर्म करने वाले प्रोसेस को इंक्यूबेशन बोलते हो। इंक्यूबेशन के थ्रू क्या बोलता है, आपका चिक बनता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप, हैचिंग बोलते हो। ये सारा आपको इसमें आज पढ़ना था, ठीक है, आपके बर्ड्स के केस में। और इसी को क्या बोलते हैं आप, लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की लाइफ साइकिल है, एनिमल्स की जगह पे यहाँ पे पर्टिकुलर क्या बोल सकते हो, बर्ड्स की, कि बर्ड्स की लाइफ साइकिल इसी तरह से होती है। आगे बात समझ में, इस तरह से आपको ये करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं होगी ना बेटा दिक्कत। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप उसी टाइम पे आप मुझे बता दीजिए कि मैम हमें यहाँ दिक्कत होती है। किसी को लगता है कि मैम थोड़ा धीरे पढ़ा रही है, थोड़ा ज़्यादा, आप फ़ोन करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए।
ठीक है। कल हम आपको इंसेक्ट्स के बारे में, आज आपने बर्ड्स की लाइफ साइकिल पढ़ी है, कल आप इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। आज आपका होमवर्क क्या है, आपको चैप्टर रीड करना है, उसके साथ जो आपको ये एक्टिविटी टाइम था ये अपना फिल करना है बुक में से थ्रू वीडियो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।